अस्सलामुअलैकुम। कल हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह बदला जाता है वो देखे थे। कल हमने एक्टिव वॉइस जो देखे थे वो सिंपल प्रेजेंट का देखे थे और सिंपल पास्ट टेंस का देखे थे। आज हम एक्टिव से पैसिव बदलेंगे तो उसका जो टेंस रहेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा और पास्ट परफेक्ट रहेगा। जिस जुमले में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आए, जिस जुमले में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव हो वो जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। जो जुमले में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव हो वो जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, और जिस जुमले में हेल्पिंग वर्ब हैड हो वो जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। हैज़ हैव आया तो दिया हुआ एक्टिव वॉइस का जो टेंस रहेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब हैड आया तो दिया हुआ जुमला जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का रहेगा। यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, दो जुमले लिखे हुए हैं। पहला जुमला है एंड्रोक्लीस हैज कॉल्ड हिम। जैसा कि हमने कल देखे थे कि एक्टिव वॉइस के दिए हुए जुमले में हमको तीन चीज़ें पहचाननी पड़ती है। पहले वो तीन चीज़ें कौन सी है? एक्टिव वॉइस के जुमले में सब्जेक्ट देखेंगे कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ये जो दिया हुआ जुमला है, ये दिया हुआ जुमला देखना है, और यहाँ हैज़ है मतलब ये दिया हुआ जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसमें हमको वो तीन चीज़ें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना है। अगर आप ये जुमला देखेंगे तो इसमें एंड्रोक्लीस जो है ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पर एक चीज़ बढ़ गई है, कल हेल्पिंग वर्ब नहीं था दिए हुए एक्टिव वॉइस के जुमले में। आज दोनों जुमले जो लिखे गए हैं इसमें हैज़ और हैड हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है हैज़ हेल्पिंग वर्ब, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और ये दोनों मिलाकर हम वर्ब तस्लीम करेंगे, इसको वर्ब मानेंगे। ये वर्ब हो गया, और हिम जो है इसमें ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस में आए है तो मी हो जाएगा, तो इसका उल्टा भी होता है। अगर एक्टिव वॉइस में हिम दिया हुआ है तो उसका सब्जेक्ट ही बनेगा। क्या बनेगा? ही। तो ये हिम है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, हमने पहचान लिए है। दिए हुए जुमले में हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान लिए हैं। अब हमको ये ऑब्जेक्ट को इधर लाना है। तो ऑब्जेक्ट जब इधर आना, ये हिम है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है इसको, शॉर्ट में IDO बोला जाता है। तो ये हिम का हिम नहीं रहेगा बल्कि ये है तो इसका ही लिखा जाएगा। तो इस जुमले में हिम जो है वो ही बन जाएगा, इधर सब्जेक्ट में ही बन जाएगा वो, ये ही। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लिखे हमने। फिर हमको देखना है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ दिया हुआ है तो वो हैज़ लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ ही के साथ हैज़ इस्तेमाल होता तो हैज़ का हैज़ ही लिखेंगे, तो हैज़। फिर इसके बाद में आपको बीन लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन लगाना पड़ेगा। बीन, BEEN, बीन लगाना पड़ेगा। ये लगा दिए, ये हुआ खत्म। फिर इसकी तीसरी फॉर्म, ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट में है तो वही लिखा जाएगा। ये लिख दिया इसकी थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट लिखने से पहले आपको क्या करना है? बाय लगाना है। ये बाय लगा दिए, और सब्जेक्ट हमारा नेम है। यहाँ नेम का नेम ही रहता, मतलब एंड्रोक्लीस जैसा का वैसा लिख दिया जाएगा, एंड्रोक्लीस।
ये बन गया है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, ही हैज बीन कॉल्ड बाय एंटोक्लीज। नाउ अनदर एग्जांपल, मिसेस सेन हैड डेवलप्ड अ न्यू स्टाइल। आप जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि दिए हुए जुमले में 3 चीजें पहचानना पड़ता है पहले, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या पहचानना पड़ता है? सब्जेक्ट। तो इसमें ये मिसेस सेन सब्जेक्ट है, ये दोनों मिलाकर वर्ब है, और ये अ न्यू स्टाइल ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ से अ न्यू स्टाइल ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ये। तो ऑब्जेक्ट को इधर लिखा जाता, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है, तो पहले ये लिखेंगे अ न्यू स्टाइल, अ न्यू स्टाइल। फिर दिया हुआ हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो हैड ही लिखा जाएगा, हैड। फिर उसके बाद में बीन लगाना पड़ेगा आपको, हैड बीन। फिर ये दिया हुआ जो वर्ब है इसके थर्ड फॉर्म, तो दिया हुआ वर्ब है थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो ही लिख दिया जाएगा, थर्ड फॉर्म में है ये। फिर इसको लिखने से पहले, ये इससे पहले आपको बाय लगाना है, बाय मिसेस सेन। A new style had been developed by Mrs. सेन। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस इस तरीके से बनता है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस इस तरीके से बनता है। इसकी मजीद एग्जाम्पल हम नहीं देखते हैं क्योंकि ये आसान होता है। हम अगली स्टेप जो है एक्टिव वॉइस की, उसकी तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। Another example, he should sing rag, a song. Second example, she must keep her notes। यहाँ पर 2 जुमले लिखे गए हैं। अगर आप इन जुमलों को पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक नई चीज़ नज़र आएंगी, और वो नई चीज़ कौन सी है? वो है यहाँ पर शुड है और ये यहाँ पर मस्ट है, यानी ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। मॉडल ऑक्सिलरी कैन, मे, कुड, माइट, शैल, विल, कुड, ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी है, अगर जुमले में एक्टिव वॉइस के जुमले में वो दिए हुए हैं तो उनका पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है, तो उनका पैसिव वॉइस, तो फिर तरीका तो वही है। तरीका क्या है? तरीका आपको ध्यान में रखना है कि एक्टिव वॉइस के जुमले में आपको ये 3 चीजें पहले पहचानना पड़ेगा। कितने चीजें? 3 चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये शनाख्त करना पड़ेगा। तो अगर हम ये जुमला पढ़ते हैं तो हमको मालूम पड़ता है ही शुड सिंग अ सॉन्ग। इसमें हमारा ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये 3 चीजें, इसमें फिर एक नई चीज एक्स्ट्रा आ गई, वो नई चीज है मॉडल ऑक्सिलरी। अब हमने ये 3 चीजें दिए हुए जुमले में पहचान लिए हैं, ये 3 चीजें दिए हुए जुमले में पहचान लिए हैं, तो हमको ऑब्जेक्ट को इधर लाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? इधर लाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। उसके बाद में जो दिया हुआ मॉडल ऑक्सिलरी वो लिखेंगे आप। अगर एक्टिव वॉइस के जुमले में मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है
तो वही मॉडल ऑक्सिलरी ऑब्जेक्ट के बाद में लिखना है आपको। वही मॉडल ऑक्सिलरी, यहां शुड दिया हुआ है तो शुड लिखेंगे। जो भी दिया रहेगा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, ये सारे शुड, वुड, कुड, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी, जो मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट के बाद में लिखना है। ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद में लिखना है। तो यहां मॉडल ऑक्सिलरी शुड, तो शुड। जो मॉडल ऑक्सिलरी जुमले में दिया हुआ है, यहां शुड है, यहां मस्ट है, तो वही लिखेंगे। और उसके बाद में आपको बी लगाना है, BEB। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको एक्टिव वॉइस के जुमले में जो मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है वही मॉडल ऑक्सिलरी लिखना है। और लिखने के बाद में BEB लगाना है। फिर ये जो वर्ब है ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है। क्या लिखेंगे इसका? पास्ट पार्टिसिपल। यानी ये V1 में है तो इसको V3 में चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो इसकी V3 जो होती है वो ये होती है SUNG, संग। ये इसकी V3 है ये। अब बचा क्या? ये चेंजेबल सब्जेक्ट है हमारा, यहां पर लिखा गया है ही को हिम में, तो इससे पहले बाय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाय। और ही जो है वो हो जाता है चेंज काय में? हिम में। और सॉन्ग शुड बी संग बाय हिम। क्या समझ में आया? कि अगर एक्टिव वॉइस के जुमले में मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में वो जो एक्टिव वॉइस का मॉडल ऑक्सिलरी है वही मॉडल ऑक्सिलरी लिखा जाएगा। और उसके लिखने के बाद में बी लिखेंगे, BEB। और उसके बाद में V1 को V3 में चेंज करेंगे। यानी अगर वर्ब सिंपल प्रेजेंट में हो तो उस सिंपल प्रेजेंट को पास्ट पार्टिसिपल में लिखना पड़ेगा आपको। ओके, ये लिख दिए हमने। नाउ अनदर एग्जांपल, दूसरी मिसाल है, शी मस्ट कीप हर नोट्स। इसमें फिर अपने क्या करना पड़ेगा? दिए जुमले में ये पहचानना पड़ेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या पहचानना पड़ेगा? ये सब्जेक्ट है हमारा, ये दोनों मिलाकर ये वर्ब है, ये वर्ब है, और ये MA बोले तो मॉडल ऑक्सिलरी, और ये यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है। ये पहचान लिए हैं हमने, ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हर है, हर नोट्स है, तो ये हर नोट्स, हर नोट्स। फिर अभी हमने देखे कि जो दिया हुआ मॉडल ऑक्सिलरी है वो लिखा जाएगा। यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट है, यहाँ शुड था तो शुड लिखे थे, यहाँ मस्ट है तो मस्ट ही लिखना पड़ेगा। फिर क्या लगाना पड़ता है? BEB। फिर ये जो दिया हुआ वर्ब है ये V1 में है, V1 यहाँ सिंपल प्रेजेंट को डिनोट करता है, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होगा वो लिखा जाएंगे। यानी V1 है तो V3 लिखा जाएगा इसका, तो इसका V3 होता है केप्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये दिया हुआ मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, बी हो गया, ये वर्ब हो गया। अब इसको लिखने से पहले बाय लगाएंगे हम, ये बाय, और शी चेंज हो जाता है हर में। यहाँ लिखा हुआ है शी चेंजेज इनटू हर, ये यहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिख दिया हमने, ये हो गया। इसका अगर हम फार्मूला देखेंगे, एक्टिव वॉइस का कैसा फार्मूला रहेगा इसका, या रूल कैसा रहेगा, तो यहाँ रूल लिख रहा हूं मैं। तो एक्टिव वॉइस का रूल इस तरह रहेगा, इसका एक्टिव वॉइस का रूल इस तरह का रहेगा। इसका कैसा रहेगा देखो, सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी, V1, ऑब्जेक्ट। ये वाला अगर जुमला देखेंगे हम तो ये फार्मूले के तहत लिखा गया है, इसके तहत लिखा गया है। देखो ये सब्जेक्ट ही है, मॉडल ऑक्सिलरी है, V1 है, और ये ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। पैसिव वॉइस का इसका रूल कैसा हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी, ये मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ, उसके बाद में हम इसमें BA ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा V3,
फिर हो जाएगा बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। ये उसूल के तहत पैसिव वॉइस बनाया गया है। एक्टिव वॉइस का पैटर्न इस तरीके से था, सब्जेक्ट MA-V1 ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया है, मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद बी, फिर ये जो गिवन वर्ब है इसका V3, इसको लिखने से पहले बाय और फिर ये। इस तरीके से दिए हुए एक्टिव वॉइस के जुमले में अगर मॉडल ऑक्सिलरी है तो वही मॉडल ऑक्सिलरी पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, और मॉडल ऑक्सिलरी लिखने के बाद में BEB लगाया जाता है, और उसके बाद में वर्ब, गिवन वर्ब जो रहेगा एक्टिव वॉइस का, उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी V1 है तो उसको V3 में तब्दील किया जाएगा। सब्जेक्ट लिखने से पहले बाय लगाया जाएगा और आखिर में सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये अगर पैसिव एक्टिव वॉइस के जुमले में मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है तो उस मॉडल ऑक्सिलरी का पैसिव वॉइस इस तरीके से या इस फार्मूले के तहत तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आपको पहले गिवन वर्ब का आपको टेंस पहचानना पड़ेगा, उसके तहत या उसके मुताबिक वो चेंज होगा, उसका पैसिव वॉइस बदलेगा। तो यहाँ हमने आज देखे सिंपल, हमने देखे क्या देखे कि प्रेजेंट टेंस का यानी प्रेजेंट में कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का कैसा बनाया जाता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है। फिर हमने देखे कि अगर एक्टिव वॉइस के जुमले में मॉडल ऑक्सिलरी है तो उस मॉडल ऑक्सिलरी का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है वो देखे हमने। आने वाली वीडियो में हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। यानी अगर एक्टिव वॉइस का जुमला इंपेरेटिव हो तो पैसिव वॉइस को, उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है वो देखेंगे। यहाँ हमने आज देखे कि अगर जिस जुमले में मॉडल ऑक्सिलरी हो, यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी था शुड, मस्ट, बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरीज है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, मस्ट, कुड, शुड एक्सेट्रा। तो वो मॉडल ऑक्सिलरी अगर दिया हुआ है तो उसका पैसिव वॉइस इस पैटर्न के तहत बनाया जा सकता है। अगर आपने इतना याद कर लिए हैं और ये याद कर लिए हैं तो आप आसानी से वो जुमले जिन जुमलों में मॉडल ऑक्सिलरी है तो उनका पैसिव वॉइस आप आसानी से बना सकते हैं। और ये रूल आपको दिमाग में रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस के जुमले में मॉडल ऑक्सिलरी है तो उसका पैसिव वॉइस इस पैटर्न से बनेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। आने वाली वीडियो में, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में आपको मालूमात दी जाएंगी। आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना है। जैसे ही आपके मोबाइल पर ये वीडियो पहुंचते हैं तो इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दिगर दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को भी इस वीडियो को भेजना है, शेयर करना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।